हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल तिवारी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसके संबंध में आपको प्रारंभिक जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस विषय को ऑप्ट किया है, क्योंकि आपका ये विषय आपको आपके समाज के विविध आयामों और बहुत सारी जागरूकता के साथ में जोड़ता है। आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने लोक प्रशासन विषय लिया है वो इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जो ये विषय है ये हमें प्रशासन के विभिन्न स्तरों को, प्रशासन के विविध संगठनों को और प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है इसकी बेसिक जानकारी, इसकी आधारभूत जानकारी और आगे की क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में इसकी व्यापक जानकारी आपको प्रदान करता है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से जिन्होंने स्कूल में ये विषय पढ़ा है या स्कूल में ये विषय नहीं पढ़ा है, विशेषकर उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि इस विषय की जो अवधारणा है उस अवधारणा को आप प्रथम वर्ष से ही समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे मायने में ये विषय पॉलिटिकल साइंस से अलग है। स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ नोट्स शो किए हुए हैं। उससे पहले मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि प्रशासन अपने आप में उतना ही पुराना है जितना हमारी सभ्यता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज जो विकास के चरम स्वरूप वाले समाज में हम रह रहे हैं वो बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे मेहनत और बहुत सारे बाधाओं को पार करने के बाद हमें मिला है। प्रशासन, जैसा कि मैंने कहा, अपने आधारभूत रूप में उतना ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों? तो देखिए, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, आप इस चीज़ को सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास कीजिए कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका आधार क्या है। हमारे विषय का आधार है ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठनों का हम अध्ययन करते हैं हमारे विषय में। तो सरकार एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन कैसे आया? तो देखिए, हम जो आदि मानव था वो अपने अपने हिसाब से घूमता था, फिरता था। आप जानते हैं, एक पशु के समान उसका जीवन यापन करता था। लेकिन हम सभ्यता के विकास क्रम में ये बात मानते हैं कि कभी कोई ऐसा क्षण आया कि कहीं कोई हिंसक पशु किन्हीं 2 या 3 या किसी आदिवासी जो प्राचीन कालीन मानव थे उनके सामने आ गए और उन्होंने मिलकर के उसका शिकार कर लिया। वो अकेले भी उसका शिकार करते थे, लेकिन उन्होंने मिलकर के उसका शिकार कर लिया। तो वो शिकार करके उन्होंने ये पाया कि जब हम समूह में हैं तो हम बेहतर ढंग से कार्य कर पा रहे हैं। तो आप इस बात का, ये जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, उससे आप इसके आधार में जाने का प्रयास कीजिए कि कॉर्पोरेशन से इकट्ठा होना
समूहबद्ध होना, ये एक लक्ष्य से जुड़ी हुई चीज़ है। उनका उस समय लक्ष्य था कि हम इससे कैसे बचें, हम अपनी जान कैसे बचाएं, और उन्होंने उसको जो भी उपलब्ध हथियार थे उनके पास, पत्थर था या और कुछ जो कुछ था, उससे उसे मार दिया। तो उनमें एक फीलिंग हुई कि हम जब साथ रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को, यानी कि उस समय जो उनके सामने एक प्रमुख चुनौती हुआ करती थी, हिंसक पशु पक्षियों से अपनी रक्षा करना, उससे हम रक्षा कर सकेंगे। तो इसलिए लोक प्रशासन एक संगठनात्मक स्वरूप में, एक प्रक्रिया के रूप में हम बहुत इसके सूत्र प्राचीन व्यवस्था, प्राचीन समूहबद्धता की प्रक्रिया में पाते हैं। जो पहला आपका जो पेपर है, उसका जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र, तो मैंने इसमें आपको कुछ नोट्स दिए हैं कि इसके जो शब्द का जो अर्थ है प्रशासन का, लोक प्रशासन का नहीं, प्रशासन का, वो प्रबंध, सेवा और लोक है। ये बहुअर्थी शब्द इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा, ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया समूहबद्ध होने की, और एक डिसिप्लिन है, विषय है जिसे आप पढ़ रहे हैं, और एक माध्यम है लक्ष्य प्राप्ति का। तो लक्ष्य प्राप्ति सरकार जैसे करती है, सरकार एक संगठन है, और उस सरकार जो जन सेवा के कार्य करती है उसके माध्यम बनता है प्रशासन। तो आप प्रशासन जब शब्द आपके सामने आता है प्र, उपसर्ग और शास धातु से, तो आपको ये समझ में, अपने मस्तिष्क में एक पिक्चराइजेशन करना चाहिए कि हम एक ऐसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग साथ काम कर रहे हैं किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे मैं आप लोगों को कई बार क्लास में मैं ये उदाहरण देती हूँ कि एक सड़क पर अगर पत्थर पड़ा हुआ है और आते जाते बाधा पहुँचती है और कुछ विद्यार्थी उस पत्थर को हटा देते हैं सड़क से मिल करके, तो ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इसको हम कहेंगे। उन्होंने एक विचार किया, सामूहिक रूप से विचार किया कि भाई आने जाने वालों को बाधा होती है इस पत्थर से, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो सब मिले, उन्होंने अपना श्रम लगाया, उसको एक तरफ रिमूव किया, एक अच्छे लक्ष्य के लिए कार्य किया। तो ये मैं कुल मिला के एक फ्रेमिंग आपके दिमाग में करना चाह रही हूँ कि प्रशासन की सहकारी प्रक्रिया के रूप को आप समझ सकें। किसी मंदिर का प्रबंध है, शादी ब्याह का प्रबंध है, ये सब प्रबंध कहीं ना कहीं प्रशासन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो विशेष प्रकार से जब सहयोग लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम प्रशासन कहते हैं। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको लोक प्रशासन के बारे में बताऊंगी।